नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत पांडे और आज द सोशल डाइस के इस खास एपिसोड में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं एक बहुत ही विशेष शख्सियत जिन्होंने मेडिकल की फील्ड में पढ़ाई की, मेडिकल की फील्ड में सेवाएं दी, लेकिन अमेरिका में मेडिकल फील्ड में अपनी सेवाएं देने के बाद अब वो भारत लौटे हैं और लखनऊ में उन्होंने अमेरिकन साइंटिफिक हेल्थ कॉन्शियसनेस फाउंडेशन नाम से एक संस्था यहाँ बनाई है जो कि योगा और मेडिटेशन के माध्यम से मधुमेह, बीपी, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करते हैं। स्वागत करते हैं आज के अपने गेस्ट डॉक्टर बाबा स्टीव बेदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए। बहुत मेहरबानी आपकी। सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपका बर्थ प्लेस क्या है, एजुकेशन कैसी रही और उसके बाद आपका अमेरिका जाने का सफ़र। पहले बात प्रसाद जी ये है कि हम 1942 में पैदा हुए। हाँ। दिसंबर 31 1942 में पैदा हुए पेशावर में। वो पेशावर में था। उसके बाद पार्टीशन हुआ, इंडिया में आ गए। हम सेकंड के 103 में रहते थे। हमारे पापा वो पूरे वेक थे, लिविंग इन द प्रेजेंट। वो 1941 में शादी होने से पहले वो बाबा श्री चंद के गुरुद्वारे में गए, डेरा बाबा नानक। वहाँ पे उन्होंने सीखा कि माइंड इज द हीप ऑफ इम्प्रेशन एंड द बॉडी इज द हीप ऑफ फूड। 3 साल की उम्र में हमें पढ़ाया, उन्होंने समझाया पाठ करने का। पापा बस टोटली वेक, तो उन्होंने समझाया एक ओंकार, एक कुदरत एक है। वो ब्रह्मा से आई है, कुदरत एक है। सतनाम वो सच है, करता पर वो करने वाला वही कुदरती है। जूनी साहब वो सबके पर पड़ी है। जूनी साहब गुरु प्रसाद वो सबके अंदर पड़ा है। गुरु का प्रसाद है जो सबके अंदर अंदर पड़ा है। जप है, जप उसको याद करो, कुदरत को याद करो। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये हमने पहला मंत्र पढ़ा, उस टाइम थोड़ा समझ आया, पर लेटर ऑन अब तो हम टोटली कॉन्शियस, हम अब टोटली कॉन्शियस हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। हम लखनऊ, जैसे आपने बोला, यहाँ आके हमने ऑफिस खोला है। यस सर। हमने ये ऑफिस खोला है इसलिए कि हम लोगों की कैंसर को खत्म कर दें, 90 डेज में पूरी खत्म कर दें। कोई दवाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आएंगे सर, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे उसके बारे में। Okay. और जैसा कि हमें रिसर्च के दौरान पता चला 1967 में आप अमेरिका चले गए थे, तो वो आपने डिसीजन क्यों लिया कि अमेरिका जाना है और उस तरीके से वहाँ सेटलमेंट करने हैं? पढ़ाई के बाद इंडिया में सेटल नहीं हुए? देखो ऐसे है कि मदर इंडिया अभी नया वो बना था, इंडिपेंडेंस। अच्छा, वो जब हम वहाँ दिल्ली में रहते थे तो वो 7 मील साइकिल में जाते थे, एक्सटर्नल फेयर में काम करते थे। तो जब हमारा मेडिकल स्कूल हो गया तो देन वो हम अमेरिका आ गए। अमेरिका आ गए 1967 में। इस तरीके से आपका अमेरिका जाने का सफ़र हुआ। हाँ। फिर वहाँ आपने मेडिकल के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी, ढेर सारे लोगों का इलाज किया, लंबा समय आपने बिताया, तकरीबन 40 साल आप अमेरिका में रहे और अब आप दोबारा भारत वापस आ रहे हैं। तो किस उद्देश्य के साथ आपने इस अमेरिकन साइंटिफिक हेल्थ कॉन्शियसनेस फाउंडेशन की स्थापना की है? आप भारत में क्या करना चाहते हैं वापस आकर? देखो ऐसे हुआ कि पहले तो हम 67 में अमेरिका गए। वहाँ पे पहले हमने इंटर्नशिप की, उसके बाद हमने रेजिडेंसी किया जनरल सर्जरी में, फिर हमने यूरोलॉजी में किया। और हम जब गए थे टर्बन पहनते थे। अच्छा, तीसरे दिन हम शेव कर लिया। हमारा ब्रदर हमारे साथ था, तो हमारा ब्रदर कहता है कि मैं वापस जाऊंगा हिंदुस्तान। मैंने कहा हमने तो वापस नहीं जाना है, हमने यहीं रहना है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप वापस आए हैं भारत में तो आप अमेरिकन साइंटिफिक फाउंडेशन के तहत एक उद्देश्य लेके लौटे हैं भारत, तो आप क्या करना चाहते हैं? आपका मिशन क्या है भारत में आगे? अब भारत में ये है कि सब सोए हुए हैं। जैसे जिसको डायबिटिक प्रॉब्लम है वो सोया हुआ है, तभी वो डायबिटिक की ये अमेरिका से आया है। जो प्रोग्राम आ रहा है एलोपैथिक, अमेरिका से आई है। तो वहाँ हमें पता है वो क्या
क्योंकि हम वहाँ करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पिताजी वहाँ आए थे हम्म। तो वो ब्राज़ील में थे, तो हमने वहाँ शुरू कर दिया। तो हमने बहुत कैंसर के पेशेंट को ठीक किया, बिल्कुल दवाई देना बंद कर दिया। हार्ट की जो प्रॉब्लम थी उसको पूरी ठीक हो गई। अभी भी हार्ट डिसीज जो है उसको हम पूरा इलाज कर सकते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर है कोई दवाई नहीं चाहिए, डायबिटिक के लिए कोई दवाई नहीं चाहिए, अब बिल्कुल ठीक कर देंगे 100%। कोई मोटापन है वो भी ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। कैंसर के लिए भी आप इसी तरीके की बातें रखते हैं आप, ही कैंसर भी योगा और मेडिटेशन से ठीक हो जाएगा? वो बेसिकली क्या है कि मेडिटेशन है, क्योंकि यहाँ हम मेडिटेशन है। मेडिटेशन जब आप पैदा हुए आप, क्योंकि जब आप पैदा हुए प्लेसेंटा जो है सेपरेट हुआ तो पूरा एग्जिस्टेंस आपके अंदर आ गया, वो है मेडिटेशन। हमारी एक मूवी है जो हमारे वो यूट्यूब पे है, मेडिटेशन इज द एग्जिस्टेंस, वो हमारी मूवी है, हमने बनाई है। ओके। अच्छा, तो आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ एक सामान्य लोगों में एक सवाल रहता है कि किसी को फर्स्ट स्टेज कैंसर है, हाँ ठीक है, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, किसी को फोर्थ, तो ये योगा और मेडिटेशन के माध्यम से कैंसर के किन किन स्टेज के पेशेंटों का इलाज पॉसिबल है, देखो संभव है? अगर देखो जब अर्ली स्टेजेस में जब आएगा तो जो कैंसर है ये क्योंकि एनवायरनमेंट खराब है, एनवायरनमेंट है, उसको स्ट्रेस है, उसको एंजाइटी है, वो आएगा उसको थोड़ा सा पहले उसका रैकेट देखेंगे, पूरा देखेंगे, उसके बाद उसको बताएंगे कैसे करना है, तो वो करेगा तो उसकी कैंसर पूरी दौड़ जाएगी, 90 डे में दौड़ जाएगी। अब अमेरिका में क्या हो रहा है कि दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी प्रोस्टेट पे कर रहे हैं। प्रोस्टेट के बिना आप पैदा नहीं हो सकते, प्रोस्टेट इज द पिलर ऑफ लाइफ, उसके बिना आप नहीं पैदा हो सकते। अब सारे हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता है, हम पूरे अवेक हैं, कोई भी हिंदुस्तानी हमारे पास आएगा हम उसको पूरा ठीक कर देंगे, 100% ठीक कर देंगे, उसका जो कैंसर है पूरी खत्म हो जाएगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अमेरिका इन चीज़ों के लेके जागरूक है, भारत इन चीज़ों को लेके अभी उतना जागरूक नहीं है, तो आपको भारतीय पद्धति में और अमेरिकन पद्धति में क्या डिफरेंस लग रहा है? वहाँ की वो सब सो है, अमेरिकन में मेडिकेयर है, वो मेडिकेयर जो है कंडीशनिंग है, सारी कंडीशनिंग है, जैसे घर बना है, जैसे आपने कपड़े पहने हैं, और ये सब कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग जब खत्म नहीं होगी कुछ नहीं होगा, जब तक तुम समझोगे नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो कॉन्शियसनेस 1% है, इंट्यूशन 1% है, 99% यू आर अनकॉन्शियस, 99% यू आर अनकॉन्शियस। तो हम पूरा कॉन्शियस कर देंगे उसको, तो देन कैंसर दौड़ जाएगी, उसकी हार्ट डिसीज खत्म हो जाएगी। तो अमेरिका में पेशेंटों का इलाज करना और इंडिया में पेशेंटों का इलाज करना, पेशेंट देखो हम इसमें मेन बेसिक मेडिकल डिफरेंस आपको क्या दिखता है? नहीं, वो अमेरिका में यही है, पर हम कर रहे थे स्पेशल ट्रीटमेंट। मैं कर रहा था, जो मैं कैंसर का प्रॉब्लम करता था मैं अमेरिका में करता था, जो हार्ट के डिसीज का अमेरिका में करता था, जो ब्लड प्रेशर का तो अमेरिका में करता था, डायबिटिक का अमेरिका में करता था, नी स्पेन का। हमने उसके बाद छोड़ दिया, तो तब अब यहाँ आ गए। अब यहाँ क्योंकि कॉन्शियसनेस यहाँ से शुरू हुई है, इंडिया से शुरू हुई है, 10,000 साल पहले 10,000 पहले कॉन्शियस है इंडिया के लोग। ये जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बातें हो रही हैं, इसको जब आपको बेहतर समझना है तो सर की एक बुक है, कैंसर क्योर योरसेल्फ थ्रू अनकंडीशनल कॉन्शियसनेस। इसमें सर ने चेतना और अचेतना, चेतनशील व्यक्ति और अचेत व्यक्ति के बारे में चीज़ों को लिखा है और बताया है कि किस प्रकार से आप कंडीशनल और अनकंडीशनल कॉन्शियसनेस और बाकी चीज़ों पर जो है कि वर्क कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इस किताब को पढ़कर आदमी क्या नया सीख सकता है? ये जो बुक आपने लिखी है, इस बुक को पढ़ने के बाद आदमी को क्या नया सीखने के लिए मिलेगा? ये जिस बुक से ये पता लगता है कि आप क्योंकि इंस्टेंट बॉडी जो प्रेजेंट में है, इंटेलेक्ट वो कंडीशनिंग है, जैसे मोदी या पूरा कंडीशनिंग हो चुका है, he cannot be present। अच्छा, इंट्यूशन जो है 1%, उसकी भी 1% कॉन्शियसनेस है, 99% वो कॉन्शियस नहीं है। अच्छा, जो बाबा रामदेव है वो भी कॉन्शियस नहीं है, जैसे सदगुरु है वो भी कॉन्शियस नहीं है, दे आर नॉट, वो कॉन्शियस नहीं है। जैसे पैसे कमा रहे हैं, पैसों का इलाज नहीं है, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है। तो उनको कॉन्शियस होने के लिए क्या करना चाहिए? He cannot be conscious, I have to do it। हाँ। I have to teach them। तो I'm the only one who is। डॉक्टर साहब का कहना है कि मोदी जी और रामदेव जैसे लोगों को इनसे मिलना चाहिए और कॉन्शियस बनना चाहिए, जबकि वो लोग अभी इस समय इतने कॉन्शियस नहीं है। ना हो सकते हैं,
रामदेव को योग गुरु कहा जाता है, आप भी योग के थ्रू जो है कि इलाज कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं रामदेव उतने कॉन्शियस नहीं है। रामदेव एक्सरसाइज कर रहा है, बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा है, सतगुरु कर रहा है। अगर आप हमारे मसल देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो रामदेव और मोदी जी के सम्मिलित प्रयासों से ये जो योग है इसको इंटरनेशनल पहचान मिली। हर साल 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक बात है, बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन थोड़े बहुत लोग कुछ तो सीख रहे हैं। इतने सबके बाद भी ये लोग कॉन्शियस नहीं है। उन्होंने जो ओशो है वो तो कर गया है, वो तो चला गया है, हम आ गए हैं। हमारा वीडियो बना ओशो को हम 66 में मिले हैं, 82 में फिर मिले हैं, हम अमेरिका में मिले हैं। 1966 में आप ओशो से मिले थे। हाँ, ओशो जब यहाँ थे हम मिले थे। अच्छा, जब 82 में हम अमेरिका में मिले उसको ओशो को 1982 में। हाँ, किसी को कुछ समझ नहीं आई। हमारे फादर थे 1977 में, उनको क्या हुआ कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी जब पैदा हुए। पर 7.5 माइल साइकिल से चलते थे, एक्सटर्नल फेयर में जाते थे, उससे वापस आते थे। वो उनको केयर करती थी, एक्सरसाइज होती ना, उनकी एक्सरसाइज होती थी। जब वहाँ अमेरिका में आए 1977 में, 1974 में आ गए। 1977 में एक दिन क्या हुआ कि उस लड़की ने हमें कॉल किया कि पापा ने कॉल किया कि हमें सांस नहीं आ रहा है। हम घर गए तो देखा पापा को सांस नहीं आ रहा था। तो जब उसको हमने डाययूरेटिक दिया तो उसका पानी निकल गया, वो तो उठ गए। तो फिर उसको मैं दूसरे डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर हकीम के पास लेके गया। वो मुसलमान था, वो वहाँ से पाकिस्तान से था हमारे। तो उसको थोरेसिक सर्जन था, उसने कहा कि उसकी एक आर्टिक एओर्टिक वाल्व क्लोज है। उसने कहा टेम्पर जनरल में ले जाओ, वहाँ लेके गया। वहाँ से विजय था, उसने चेक किया, कहता है कि ये तो ही विल डाई। मैंने कहा भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो कहता है अच्छा ठीक है ऑपरेशन करते हैं। उसने कहा कि ये 5 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा। पर माय फादर हमारा 70, वो 17 साल जिए, उसे 20 साल और जीना था वो, अगर उसको एक्सरसाइज कराते थे। पर एनी हाउ वो 17 पिल खा रहे थे, उसके बाद 2 पिल खा रहे थे, दो सिर्फ कम हो गई थी, खत्म हो गई। जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि योग से कैंसर को ठीक किया जा सकता है, तो एक बड़ा सवाल ये है कि फिर ये लगातार साइंटिफिक रिसर्च क्यों हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, आधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्यों लाई जा रही है कैंसर को ठीक करने के लिए? इस पे लगातार अच्छा, लोग देखो, बात कर रहे हैं। पहले ये है कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी जो है, हमारे पास वी हैव 100 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। ओके, ये तो एक आपके पास, ये तो एक सेल है, या एक सेल है, समझे? आपके 100 ट्रिलियन सेल। अच्छा, उसके बाद जो एक सेल के अंदर 100 मिलियन एटम है। एटम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन थेरेपी है वो आपके पास पड़ी है। अब अमेरिका ने प्रोटॉन थेरेपी खड़ी कर दी है, वो कम से कम 150 मिलियन बिकती है। यहाँ पे हिंदुस्तान में कम से कम मेरा ख्याल है एक जगह पे होगी, लगी हुई है कैंसर की। पर अपनी बॉडी में प्रोटॉन थेरेपी बन रही है, प्रोटीन पंप है लगा हुआ है। हमें पता है कैसे ठीक करना है। तो आपका कहना है कि जब शरीर खुद ही कैंसर के मरीजों का प्रोटॉन थेरेपी कर लेता है, उसके बावजूद ये साइंटिस्ट प्रोटॉन थेरेपी की मशीनें बना के लोगों का इलाज कर रहे हैं। वो तो पैसे मिल रहे हैं ना, पैसे बनाने के लिए पैसे कर रहे हैं, सारे पैसे बनाने के। तो आप जब अपने फाउंडेशन में, आपने यहाँ लिखा हुआ है कि 90 दिन में क्योर प्रोटेस्ट कैंसर का आप इलाज कर देंगे। कैंसर कोई भी कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विकल कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, सब ठीक हो जाएगी। तो मात्र 90 दिनों में योग और मेडिटेशन के माध्यम से आप इन कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज कर बिल्कुल ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेज के हों, कोई भी प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो इसमें पद्धति क्या होगी? आप किस तरीके से उनको कुछ हमें बताना चाहेंगे कि आप ऐसा क्या करेंगे, कैसा योग, कैसा मेडिटेशन कराएं? सबसे पहले तो ये है कि पूरा रिकॉर्ड लेकर देखेंगे उसका, समझ गए? उसके बाद देखेंगे कि कौन सी स्टेज पे है, कहाँ पे है। फिर उसको कह देंगे कि हमें पता लग जाएगा कि कैसे ठीक हो सकता है। उसको कह देंगे कि इतने पैसे लगेंगे, समझ गए? वो हमें देगा पैसे, तब उसको पूरा ट्रीटमेंट समझाएंगे। उसके बाद उसको क्या कहेंगे, उसको पूरा सिखाएंगे कि बॉडी में क्या करना है, कैसे कॉन्शियस होना है, अनकंडीशनल कॉन्शियस कैसे होना है। उसके बाद ये करेंगे कि उनको खाना क्या है,
ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, फिर एक्सरसाइज बताएंगे, सुबह क्या करनी है और शाम को क्या कर रहे हैं। रूटीन उनका क्या है, कब जगना है, कब सोना है, किस तरीके के योग करने हैं। वो हमारे पास पूरी बुकलेट है, जैसे आपको ये दिखाई है बुक, जी। ये जिसमें लिखा है पोलराइजिंग ट्रीटमेंट, पोलराइजिंग स्लीप, पोलराइजिंग एक्सरसाइज, ये सब उसको दिखाएंगे, बताएंगे क्या है। तो जैसा कि एक बार 2025 में ही जांच के दौरान पता चला कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जो बाइडन को भी प्रोस्टेट कैंसर है। जो बाइडन को बाइडन जस्ट लाइक ही हैज अ प्रोस्टेट कैंसर। अगर वो फंस गया वहां पे, अगर वहां अमेरिका में फंस गया कि उसको वो जो प्रोस्टेट सर्जरी करा रहा है तो उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा, ना उसको इरेक्शन होगा, नो एजैकुलेशन होगा, नो पेनिट्रेशन होगा, ना उसका खत्म हो जाएगा। तो अगर हमारे पास आ गया तो हम उसको बिल्कुल 100% ठीक कर देंगे। आपकी फाउंडेशन अभी भी अमेरिका में चल रही है? नहीं, यहाँ आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ आई एम प्रैक्टिस किया। अब उन्हें इलाज कराना है तो उन्हें भी यहाँ आना पड़ेगा। हमारा जो लाइसेंस है वहाँ का नहीं है, हमारा इंडिया का लाइसेंस है। और ब्लड प्रेशर और मधुमेह के जो पीड़ित लोग हैं, जो रोगी हैं, जो बीमार हैं मधुमेह से, ब्लड प्रेशर से, उनका भी इलाज इसी प्रक्रिया से होगा या उनके लिए कुछ अलग है? नहीं, उनको भी आना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर जो पूरा खत्म हो जाएगा उनका जो शुगर की प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगी, जो उनकी हार्ट प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगी, जो उनकी वेट की प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगी, पर आना पड़ेगा, पूरा रिकॉर्ड लेना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति आपकी इस बुक को मंगाकर पढ़ना चाहे और जानना चाहे तो क्या ये कहाँ अवेलेबल है बुक? वो हमारे वेबसाइट पे है, मुफ्त में है वो बुक। अच्छा, उसके कोई प्राइस नहीं है। तो ये बुक फ्री है? फ्री बुक है, वेबसाइट पे है। वेबसाइट ये सर की बुक है, ये इसकी एक वेबसाइट है जहाँ से आप इसे फ्री में पा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अमेरिका से इंडिया आए हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, सारी कंडीशंस को समझ रहे हैं, तो क्या इंडिया में कभी मेडिकल रिवॉल्यूशन होगा? आपको इंडिया में रेवोल्यूशन होगा? हम यहाँ तभी तो आए हैं, इंडिया में रेवोल्यूशन होगा। मेडिटेशन और एलोपैथी में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में बेहतर एलोपैथिक जो है, एलोपैथिक जो मेडिसिन उसकी जरूरत है अगर अक्यूट प्रॉब्लम है। अक्यूट मतलब कि कैसे, अब जैसे डायबिटिक के पेशेंट है उनको दवाई देनी पड़ती है, वो अक्यूट में है, समझिए। जैसे जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको दवाई देनी पड़ती है। जब किसी का चेस्ट पेन हुआ है वो उसको हॉस्पिटल में दाखिल कर देते हैं, कब उसको यहाँ बाईपास करते हैं या उसके ऊपर वो क्या करते हैं, यू पुट अ स्टेंट ऑन दैट। उसकी जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है। पर क्या कर सकते हैं, एवरीबॉडी इज कंडीशन, जैसे सब कंडीशन रोक रहे हैं। जैसे कंडीशन, जैसे आपकी शादी है ये भी कंडीशनिंग है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी कंडीशनिंग है। यू मीट अनदर पर्सन, दैट्स ए कंडीशनिंग। एक पौधा है वो तो अकेला रहता है, एक कुत्ता है अकेला रहता है, बिल्ली है अकेली रहती है। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि मेरा एक सवाल, इससे आपकी बातों को सुन के मेरा एक सवाल बना था। श्योर कि जब भी भारत में कोई आदमी बीमार पड़ता है तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल और एलोपैथी की तरफ ही जाता है, तो उसको मेडिटेशन और योग की तरफ कैसे लाएंगे? ये तो उसी को जिसको प्रॉब्लम है वही कॉल करेगा हमें, समझेगा नहीं? हमें पता नहीं कॉल अक्यूट प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जैसे आपका फाउंडेशन भी इसके लिए कुछ वर्क कर रहा है कि लोग मेडिटेशन और योग पर ध्यान दें। वो तो आपको करनी पड़ेगी, हम तो कर नहीं सकते आपके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, यही करनी पड़ेगी ना। वो आदमी को खुद ही उस बारे में जागरूक होना पड़ेगा। तो योग और मेडिटेशन के माध्यम से शरीर के अलग अलग अंगों में होने वाली तमाम अलग अलग बीमारियों की इलाज के लिए आप लखनऊ में आकर डॉक्टर बाबा स्टीव बेदी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और कैंसर, ब्लड प्रेशर और मधुमेह यानी कि शुगर जैसी बड़ी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। बाकी संस्थान के बारे में जो भी डिटेल्स है, वेबसाइट के लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ऐसे ही जुड़े रहिए आप द सोशल डाइस के साथ नई पर्सनालिटियों से मिलने और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।